दोस्तों, आपने घर में लौकी की बेल लगा रखी है, लेकिन उसके ऊपर जो है फ्रूटिंग नहीं होती है, फल नहीं आते हैं। और अगर फल आ भी जाते हैं तो जो फल हैं वो मुरझा जाते हैं या पीले पड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी लौकी के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हैं और ऐसा क्या काम करें जिससे ये जो फल है पीले होकर या सड़कर ख़राब ना हो। क्योंकि हमें अपनी मिट्टी के साथ साथ हमें अपनी बेल के ऊपर भी काम करना होता है, जिससे उसके ऊपर जो फ्रूटिंग हो रही है वो अच्छे से उसमें पॉलिनेशन हो और पॉलिनेशन के साथ साथ जो है ये फल बड़े हो जाएं। क्योंकि हमें अगर अपनी लौकी की बेल में अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो उसके लिए हमारे पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें हम एक बहुत ही अच्छी खाद का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में फिर हम अपनी बेल के ऊपर स्प्रे करने के लिए एक स्प्रे बनाएंगे, जिससे हमारी पौधों में जो पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे ये जो फल हैं पीले होकर सड़कर ख़राब हो रहे थे, तो दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो फ्रूट फ्लाई की वजह से हमारे प्लांट में होता है कि हमारे जो फल हैं ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से हमारी बेल में ज़्यादा से ज़्यादा फल आएंगे और उन फलों को किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली खाद है वो है ये सरसों की खली, और इसको हमने बनाकर पहले से रखा हुआ है। सरसों की खली किस तरीके से बनाते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो चैनल के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें सरसों की खली किस प्रकार से अपने पौधों के लिए तैयार करनी चाहिए। हमें सरसों की खली पौधों में इसलिए भी डालनी चाहिए क्योंकि पहली चीज़ तो ये एक ऑर्गेनिक खाद है, दूसरा ये हमारे पौधों के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और जैसा कि अभी सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में सरसों की खली से बेहतर और कोई खाद हमारे पौधों के लिए हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहली जो हमने खाद ली है वो सरसों की खली है। इसका मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो हमारी ये जो सरसों की खली है, हमने 100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी के अंदर 7 दिन तक भिगा के रखा हुआ है। अगर आप जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 24 से 48 घंटे भिगाने के बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारी ये जो दूसरी खाद है ये है हमारे घर में मिलने वाली दही, छाछ या मट्ठा, जो भी आप इसको बोलना चाहें। ये हमारी खाद है और इसको हमने पहले से डाइल्यूट करके रखा हुआ है। तो जो दही होती है इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि इसका 1 भाग हमें लेना चाहिए और इसमें 3 भाग हमें पानी मिलाना चाहिए। इस तरह से हम पौधों में जो है दही का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इन दोनों खादों को साथ में मिक्स करके अपने पौधों में यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ही बेहतर बन जाएगी और इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे पौधे की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। हम जब अपने पौधे में छाछ लगाएंगे तो हमारे पौधे की जो कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। ये हमारे पौधे को फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगी, क्योंकि जो दही होती है वो कीटों से लड़ने में भी हमारे प्लांट की मदद करती है। तो हम चाहें तो इसका कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी सरसों की खली है, तो इसका सबसे बेहतर गुण है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, जो हमारे पौधे के पूरे विकास के लिए ज़रूरी है। जब ये दोनों खादें हम मिक्स करके अपने प्लांट में डालेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो प्लांट है उसके अंदर फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 लीटर पानी, 1 बकेट में पानी। तो ये पानी जो है मैंने करीब 5 से 6 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको 1 भाग लेकर इसमें 10 भाग पानी का मिलाते हैं। तो आप देखिए मैंने ऊपर का जो पतला पतला लिक्विड है वो ले लिया है और उसको हम अपने इस बकेट में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, जितना पतला और जितना अच्छा डाइल्यूट करके आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट में करेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और वहीं एक हमने जो है मग के करीब ले लिया है अपना ये छाछ का पानी। इन दोनों ही चीज़ों की हमें समान मात्रा लेनी है और इसको हम अच्छे से जो है पानी में मिक्स कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे पौधों के लिए जो है एक बहुत ही बेहतर खाद बनकर तैयार हो गई है। अब इस खाद को इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसको हमारे प्लांट में किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। सरसों की खली या जो हमारी दही की छाछ है, इनको हमारे प्लांट में इस्तेमाल करना है, लेकिन ये पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि छाछ का इस्तेमाल हम अपने पौधे में बार बार नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे जो प्लांट की हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है और कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से हमारा जो पौधा है वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन वहीं जो सरसों की खली है उसका इस्तेमाल हम हर महीने में एक बार अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। इन दोनों ही खादों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं उनके ऊपर आपको जो है बहुत ही ज़बरदस्त
फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद में काम है हमारा स्प्रे बनाने का। हम एक ऐसा स्प्रे बनाने वाले हैं जिससे ये जो फ्रूटिंग हो रही है ये फ्रूटिंग आगे चलकर फल में परिवर्तित हो जाएगी और आपको अगर आपके फल ख़राब हो रहे थे तो उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। तो अब हम जो स्प्रे बना रहे हैं उससे होगा ये कि हमारे जो पौधे में पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा था, पॉलिनेटर अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, तो इससे हम जब इस स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे के ऊपर जो हैं कीड़े आएंगे और वो खुद ही पॉलिनेट कर देंगे हमारे प्लांट को। तो जो भी हमारा फल ख़राब होकर सड़कर गिर रहा था तो वो सड़कर ख़राब होकर नहीं गिरेगा। मैंने 1 लीटर की बोतल ली है जिसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इस 1 लीटर पानी के अंदर हमें जो है मीठे एंजाइम का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास में मीठा एंजाइम नहीं है तो हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर जो है हम 2 चम्मच के करीब अपना शहद मिक्स कर देंगे और ये स्प्रे करने के आप देखेंगे कि आपको जो जितने भी आपके पौधे में फल आए हैं, क्योंकि हर फल के अंदर हम जो है खुद से पॉलिनेट नहीं करवा पाते हैं, कुछ फल जो है हमारी पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं। तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे में ढेर सारे पॉलिनेटर्स आएंगे। इस शहद को आपको बहुत ही अच्छे से अपने पानी में मिक्स कर देना है। फिर आप देखेंगे कि ढेर सारी तितलियाँ, ढेर सारी बटरफ्लाइज आपके प्लांट पर आएंगी और आपके पौधों पे जो है पॉलिनेशन करने लग जाएंगी। अब आप देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक स्प्रे बनकर तैयार हो गया है और इसका इस्तेमाल आप अपने लौकी के ही प्लांट पर नहीं बल्कि बाकी के अपने पौधों पर भी कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर भी पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास में केवल 1-2 प्लांट हैं जिनके ऊपर आप पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि जैसे कि ये हमारा मेल फ्लावर है जो कि अभी बंद हो गया है, देखिए, और ये हमारा फीमेल फ्लावर है जो कि अभी ओपन होने वाला है। तो आपको अपने मेल फ्लावर को लेकर हमारे जो फीमेल फ्लावर का ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें आपको रब कर देना है। तो आपका जो फल सड़कर गिर रहा था वो सड़के नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा और ये एक अच्छे से फल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको 2 से 3 दिन में ही देखने लग जाएगा कि आपका अब ये फल जो है सड़के गिर नहीं रहा है और ये बिल्कुल सही हो गया है। इसके बाद में आपको अपने गार्डन में एक ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई होती है वो हमारे फलों को अंदर से काट कर, आप देखिए इस बोतल के अंदर कितनी सारी ये मक्खियाँ इकट्ठी हो गई हैं। ये मक्खी हमारे फल के अंदर छेद कर देती है और छेद करने के साथ साथ हमारे जो फल होते हैं वो सड़कर ख़राब होने लग जाते हैं। तो एक इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। फ्रूट फ्लाई ट्रैप ये किस तरीके से बनाते हैं और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से जब आप अपने पौधे पर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ही बेल से ढेर सारी, जिस तरीके से मैं लौकी ले पा रही हूँ आपको लौकी मिलेंगी, क्योंकि ये मेरी लौकी की बेल जो है ये आप देखिए एक छोटे से गमले में लगी हुई है और इससे मैं करीब जुलाई के महीने से ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और आप अभी भी देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी जो है फ्रूटिंग फिर से मुझे मिलने वाली है। मैंने अपने घर की छत पे जो है केवल 2 बेल लगा रखी हैं लौकी की और इन 2 बेलों से ही मैं जो है काफ़ी सारी लौकी हार्वेस्ट करती हूँ और इन दोनों बेलों की वजह से जो है मुझे मार्केट से कभी भी लौकी ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इनमें इतनी सारी जो है फ्रूटिंग होती है कि मुझे लौकी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप भी जो है मेरे बताए अनुसार ढेर सारी लौकी अपने प्लांट से हार्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरीके के रिज़ल्ट मिले हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, धन्यवाद।